क्या है यार चेतना, तू कभी बताती नहीं कि कब मिलना है कब नहीं मिलना है। अरे यार तुम लोगों को पता तो है इंटर्नशिप चल रही है, कहाँ ही टाइम इतना होता है, लेकिन ट्राई करती हूँ मैं कि आ सकूँ। पर फिर भी यार मिलते रहा कर। कॉलेज के बाद तो ऐसा लगता है हमारा ग्रुप टूट ही गया है। अब चेतना चले बेटा। हाँ मम्मी चलते हैं, चलो मिलते हैं। ठीक है बाय। बाय बाय बाय। बाय। चल अब हम लोग भी चले। हाँ चलते हैं चलो। एक मिनट चेतना, वो ब्लैक जैकेट वाला लड़का कौन था? वो सनी, मम्मी वो मेरा दोस्त है। क्यों क्या हुआ? दोस्त? दोस्त ऐसे होते हैं क्या बेटा? क्या हो गया मम्मा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसके बारे में दोस्त है मेरा। बेटा वो तुझे कैसे गंदी तरह से टच कर रहा था, तुझे पता नहीं चला? मम्मा हमारी जनरेशन में चलता ही ये सब, एक दूसरे को हक करते हैं हम फ्रेंड्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली हम सब फ्रेंड्स ऐसे ही मिलके रहते हैं। बेटा मुझे पता है फ्रेंड्स हैं, हग वगैरह चलता है। एक और लड़का भी खड़ा था ना साथ में, और वो लड़की खड़ी थी, सब तो नॉर्मल खड़े थे, पर ये लड़का तुझे बहुत गंदी तरीके से टच कर रहा था, तुझे पता नहीं चला? बेटा लड़कों की आंखों में दिख जाता है कौन सा लड़का किस नीयत से देख रहा है, ये हमारे अंदर इनबिल्ट होती है बेटा, तुझे पता नहीं चला? नहीं मम्मा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। आई थिंक ना आप ओवर थिंक कर रहे हो, इतना कुछ नहीं है, हम फ्रेंड्स ऐसे ही रहते हैं सारे, कॉलेज टाइम से साथ में है। नहीं बेटा, मेरी उम्र हो गई है, मैं ना दुनिया देखती आई हूँ, और मैंने बचपन से तुझे सिखाया ना गुड टच बैड टच क्या होता है, वो भूल गई तू? मैंने क्लियर देखा है वो लड़का कहाँ हाथ लगा रहा था, और मुझे उसकी नीयत साफ साफ दिख रही थी कि अच्छी नहीं है उसकी नीयत। बेटा ऐसे लड़कों से ना दूरी बना के रखा कर, तू समझती नहीं है जमाना इतना खराब हो गया है। अरे दोस्तों के साथ मिलना बातें करना वो अलग चीज है बेटा, पर दोस्तों के नाम पे ऐसे दोस्त रखना जो तुझे यहाँ वहाँ हाथ लगा रहा है। अरे मम्मी उसकी नीयत मेरे लिए खराब नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। 3 साल हम लोग कॉलेज में साथ थे, अब इंटर्नशिप हो रही, रेगुलर बेसिस पे उससे बात भी होती है मेरी, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे को तो कभी नहीं लगा उसकी नीयत खराब होगी मेरे लिए। बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तू उससे दूर हो जा, मैं कह रही हूँ वो अच्छा लड़का नहीं है तेरे लिए। दोस्त और होंगे बेटा, तू उनसे दोस्ती कर, इस लड़के से दूरी बना। नहीं ऐसे थोड़ी होता है, मैं अपने फ्रेंड्स छोड़ दूं सिर्फ आपके अजम्पशन पे कि वो लड़का गलत है? क्या पता वो ओवर फ्रेंडली है या उसकी मेरी बनती है, और मुझे तो अभी तक कुछ फील नहीं हुआ ऐसा। मम्मा देखो मुझे लग रहा है आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप ये सारी बातें छोड़ दो, हम दोनों बस दोस्त हैं, बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा। वहाँ एक दूसरा लड़का भी तो खड़ा था, उसने तो तुझे हग भी नहीं किया, नॉर्मल ऐसे खड़ा था जैसे दोस्त खड़े होते हैं। मम्मा क्योंकि सनी और मैं थोड़ा क्लोज फ्रेंड्स हैं, अनुराग से मेरी इतनी बात नहीं होती, मेरी ज्यादा बात सनी और तान्या से ही होती है, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए उसने नहीं करा होगा और सनी ने हक कर दिया। अब इतना मत सोचो, छोड़ो इन बातों को, चलते हैं हम। एक मिनट, तू एक काम कर, तेरी वो दोस्त थी ना अभी साथ में तान्या, उसको फोन कर और उसको बोल कि क्या नाम है उस लड़के का, सनी, उसको आजमाए, फिर पता चलेगा वो लड़का कैसा है, सही है या गलत है, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। फोन मिला। ओके मम्मा, अब आपको कोई डाउट हुआ है तो ऐसे तो नहीं हुआ होगा। चेतना, हेलो। हाँ चेतना। हेलो तान्या, कहाँ है? बस यार जस्ट घर पहुंची हूँ, क्या हुआ? अच्छा जस्ट घर पहुंची है यार। ब्रो तुझसे ना एक छोटा सा काम है, कर देगी? एक पूछियो मत क्यों क्या, बस कर दियो प्लीज। हाँ हाँ जरूर, बता ना क्या हुआ। एक काम कर, सनी को ना फोन करके बोल कि तू घर पे अकेली है, उसको घर पे बुला और देख वो ना कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। घर पे बुला लूं? ऐसे कोई दिक्कत है क्या चेतना? तान्या वो कुछ नहीं, मैं तेरे को बाद में बताऊंगी ना, तू बस इतना कर दे प्लीज, और सनी को भी कुछ बताइयो मत, बस तू देख ले। ठीक है मैं करती हूँ, बताती हूँ फिर तुझे क्या हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच तान्या। मम्मी उसको मैंने बोल दिया है, अभी थोड़ी देर में फोन करके बताएगी। तो ठीक है अभी घर चलते हैं। ठीक है। हेलो सनी। हाँ तानिया बोल। वो मैं कह रही थी यार कि मैं ना अपने घर पे अकेली हूँ, तो तू आ सकता है क्या? हाँ तेरा एड्रेस तो पता है मुझे, आता हूँ। क्या बात है, आज तो भगवान बहुत मेहरबान है। चलो। अरे आ गए तुम, तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं तानिया, तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, अच्छा ही लगा मुझे आने।
पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, है ना? ये लो पानी। अरे छोड़ो ना यार पानी वानी, क्या तुम इधर आओ। तानिया, मैं कह रहा था कि यार तेरे को ना बड़ा पसंद करता हूँ मैं यार, कसम से। सनी ये क्या बोल रहा तू? मतलब मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है। अब तुझे आइडिया दे तो रहा हूँ यार मैं। अब आज मौका मिला तो तू दूर क्यों बैठी, तू इधर आना। अब मैं कह रही थी कि तेरे को भूख लगी होगी ना, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे खाने की क्या है यार। सनी एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई यार? वो मेरे ना घर वाले बाहर आ गए। वो तुम्हें ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। जाऊं? यार तानिया, अभी तक हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं है, ऐसे कैसे चला जाऊं यार? What do you mean कुछ किया नहीं है? मैंने तुम्हें ऐसे किसी काम के लिए बुलाया नहीं था। मुझे तो बस टाइम स्पेंड करना था क्योंकि मैं अकेली थी। बट अब घर वाले आ गए ना तो तुम जाओ। चिल करने के लिए? अरे चिल करने नहीं आया था मैं यहाँ पर। क्या बोल रही हो यार तुम ये? मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, इसका मतलब? मैंने सोचा कि हमारे बीच कुछ होगा। छोड़ो यार, सारा मूड खराब कर दिया, जा ही रहूंगा। मम्मी, तानिया का फोन आ गया, बात करते हैं। हेलो, हाँ तानिया, क्या हुआ वहां पर? हेलो चेतना तो बिल्कुल सही कह रही थी। तुझे पता सनी ने मेरे साथ क्या किया? मैंने उसको अपने घर पे बुलाया था, जैसा कि तूने बोला मैंने वैसे ही किया, लेकिन उसने मेरे साथ घर पे आके इतनी बदतमीजी करी और मैंने सिर्फ मिलने के लिए बुलाया था। और उसने मुझसे बोला कि अगर कुछ करना नहीं था तो फालतू में मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया। मैं तुझे कह रही हूँ, आज के बाद ना सन्नी से तुझे भी मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो उसके साथ ना सेफ भी फील नहीं करूंगी और आज के बाद मेरी सन्नी से कोई दोस्ती नहीं है। हाँ तानिया, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ ये जान के कि सनी ऐसा इंसान है। वो एक्चुअली जब उसने मुझे हक करा था ना, मेरी मम्मी को कुछ गलत लगा था। उनको लगा कि उसके इरादे सही नहीं है। मैं मान ही नहीं रही थी, कितना पुराना दोस्त है, इसलिए मैं तेरे को बोला ताकि तू टेस्ट कर ले उसको। ये ऐसा निकला। आई एम रियली सॉरी तानिया, मेरी वजह से तुझे ये सब झेलना पड़ा। सुन, तो अपना ध्यान रखियो और अब से तो मैं भी सनी से दोस्ती नहीं रखने वाली। ठीक है, चल ध्यान रख, बाय। ठीक है, बाय। मम्मा आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे। सनी अच्छा लड़का नहीं है, उसके इरादे बहुत गलत है। देख लिया बेटा, उसको मौका मिलना चाहिए। ऐसे लड़के होते हैं। ये कितनी ऊंची हरकत है। अरे इसके घर में भी माँ बहन होंगी, पर इन लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत गिरे हुए लोग होते हैं। उसने जब तेरे कमर पे हाथ रखा था ना, मैंने उसकी आंखों में देख लिया था, गंदगी थी उसकी आंखों में। अरे तुम दोस्त मिलते हो, ठीक है, बातचीत करो। ये हक करना, लड़कों से गले मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मानती हूँ मैं पुराने जमाने की हूँ बेटा, उम्र हो गई है मेरी, पर मैं हमेशा ना अपने बच्चों के भले के लिए ही सोचूंगी। और तू मेरी बेटी है ना, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, लड़कों से दूरी बना के रखा कर। किसी भी लड़के की नीयत को तू नहीं समझ सकती। पर एक बात बताऊं, हम लड़कियों को ना, औरतों को पता चल जाता है कौन सा लड़का किस नीयत से देख रहा है। तुझे कैसे पता नहीं चला बेटा? मैंने इतनी छोटे से तुझे समझाया है, लड़का हो या लड़की, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। आइंदा इन चीजों का ध्यान रखना। अरे बेटा, हम हर टाइम तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकते ना, पर मुझे चिंता रहती है। तू जहां भी जाती है, किसी से भी मिलती है, मुझे बस इसी बात की टेंशन रहती है। जमाना इतना खराब हो गया है, पता नहीं लड़के दोस्ती के नाम पर क्या क्या कर लेते हैं। अब देख ले, तान्या ने जरा सा फोन किया और ये लड़का पहुंच गया उसके पास। वो हिम्मत देखो, उसके घर में आके उसी के साथ बदतमीजी कर रहा है। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। हाँ मम्मा, आप सही कह रहे हो। आज के बाद सनी से मैं कोई दोस्ती वोस्ती नहीं रखने वाली हूँ। अरे आज तान्या के साथ ऐसा किया, कल को पता नहीं क्या, मैं तो उससे बात तक नहीं करूंगी। सॉरी मम्मा, मैंने आप पे डाउट किया। मुझे आपकी बात पहली बारी में ही मान लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे समझ आ गया ना। बस मुझे एक खुशी है कि टाइम रहते तू समझ गई। अब आइंदा ध्यान रखना, मेरी चिंता तभी दूर होगी। ठीक है ना बेटा?
ये लो अपने 6,000 रुपए। आज से मेरी बेटी आपके ऑफिस में काम नहीं करेगी। अरे क्या हालत कर दी है मेरी बेटी की, दिन रात काम करवा करवा के कैसी हालत कर दी है। देखो कितनी पतली दुबली हो गई है। ना तो ढंग से काम करने के लिए टाइम देते हो, ना इसको खाने के लिए टाइम देते हो। माँ रहने दो ना, मत बोल। तू चुप कर। एक सेकंड, क्या ड्रामा चल रहा है? ऑफिस है सर्कस है, क्या हुआ है? वाह साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। सब जानते हो आप लोग, सब आप दोनों की मिली भगत है। अरे मेरी बेटी कोई मशीन नहीं है साहब, दिन रात यहाँ खटती है, काम करती है। और पैसे कितने देते हो? रत्ती भर। इस रत्ती भर में क्या हो जाएगा? हमको किराया भरना होता है, बिजली का बिल देना होता है, राशन मंगाना होता है, अरे हम लोग को खाना पीना खाना होता है। कहाँ से लाएंगे हम पैसे? दिन रात मेरी बेटी मेहनत करती है और ये इतने से पैसे लेके घर जाती है। इंसान क्या बचाएगा, क्या खाएगा? आंटी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। अर्जिता क्या बोल रहे हैं ये लोग? आई डोंट नो, दे आर लाइंग फॉर नो रीजन। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने हाथों से इनको सैलरी दी थी। और मैडम ज्यादा अंग्रेजी मत बोलिए, अंग्रेजी बोल के ना आप बहुत पढ़ी लिखी नहीं लग रही हैं। ये जो आप हरकत करती है ना मेरी बेटी से दिन रात काम करवा के, इससे आप बहुत बड़ी नहीं हो जाएंगी। हम सब जानते हैं आप जैसे लोगों को, आप दोनों की मिली भगत है। मेरी बेटी को ना पूरा मजदूर बना के रख दिया है। दिन भर ऑफिस में रहती है, अरे खाती है तब ऑफिस के बारे में सोचती है, सोती नहीं है ये लड़की। पूरा पूरा रात खाली यही चिंता रहता है कि हमको रात में भी ड्यूटी करनी है, हमको दिन में भी ड्यूटी करनी है। दोनों टाइम ड्यूटी करवाती है, अब पैसा देती है इतनी सी। अर्जिता क्या हो रहा है सब? क्या कह रहे हैं लोग? सर आप मुझसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? ऑब्वियसली ये जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आपने किसी और को देखा मेरी कंप्लेन करते हुए? सर आई एम वेरी ऑनेस्ट फॉर माय वर्क। मैं सही टाइम पे सही सैलरी देती हूँ। एक सेकंड, कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? सर क्या जरूरत है ये पूछने की? ऑब्वियसली उतनी ही सैलरी मिलती है ना जितने में आपने इन्हें हायर किया था। साहब 6,000 रुपए। झूठ कैसे बोल रही हो तुम? 6,000 ही मिलती है हमें। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं आपसे, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ पता चला सर, ये लोग गरीब लोग हैं, ये इसलिए जानबूझ के ये सब कर रहे हैं क्योंकि सर ये कितना भी चाहे ये मेरी पोजीशन पे तो नहीं आ पाएगी, इसलिए आपका दिल जीत रही है ताकि मैं चली जाऊं और ये मेरी पोजीशन पे आ जाए। सर इन लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, गरीब लोग ऐसी बातें बनाते रहते हैं। मैं तो कह रही हूँ सर हम बात कर लेते अकेले में, इनको बोलो निकले यहाँ से। मैडम आप बस करिए, कितना झूठ बोलिएगा। पैसा जो देती हैं वही मेरी बेटी बता रही है, आप इसको भी चोर बोल रही हैं। आपको शर्म नहीं आता ये सब झूठ सच करते हुए? साहब के सामने आप काहे झूठ बोल रही हैं? सच काहे नहीं बता रही है कि आप मेरी बेटी को कितना पैसा देती हैं? साहब मैं झूठ नहीं बोल रही और ना ही मेरी माँ झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हैं मैनेजर मेम साहब। साहब हम सच बोल रहे हैं, हम इस कंपनी में नए काम नहीं कर रहे हैं, सालों से काम करते आ रहे हैं। और मैनेजर मेम साहब यहाँ पिछले 1.5 साल से काम कर रही हैं। और जो पिछले वाले मैनेजर साहब थे ना साहब, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी तनख्वाह के लिए हमें परेशान नहीं किया, ना हमें, ना हमारी माँ को, ना इस कंपनी में किसी को भी। लेकिन जब से आपने इन्हें रखा है ना, तनख्वाह में घटोतरी होती गई है। साहब हम गरीब लोग हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। हमारे पास सर ढकने के लिए खुद की छत भी नहीं है, किराए पर रहते हैं हम। आप खुद सोचिए ना, 15,000 तनख्वाह थी हमारी, सिर्फ 6 महीने हमें 15,000 मिली है पुराने वाले मैनेजर साहब के साथ। और साहब जब से मैनेजर साहिबा नहीं आई है ना, तब से हमारी सैलरी आधी कर दी गई है, इसके नाम पे कि कंपनी को बहुत नुकसान पे नुकसान हुआ है। अब हम क्या करें? हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। इतनी जल्दी नौकरी कहाँ मिलेगी दूसरी हमें, इसलिए मजबूरी में ही सही कर रहे हैं साहब काम, कहाँ जाए। और हम अपनी माँ की कसम खा के बोलते हैं, हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। हमारी सैलरी साहब 15,000 रुपए है, ये तो आप भी जानते हैं। हमें सिर्फ 6,000 मिलता है और हमारे ड्यूटी का टाइम 8 घंटे है। हमसे 18 घंटे काम कराया जाता है, ये बोलकर कि बहुत काम है ऑफिस में, तुम्हें आना पड़ेगा और कोई नहीं है, जिम्मेदारी समझो। साहब हम सच बताए तो हम खाना भूल जाते हैं, लेकिन ड्यूटी पे आना कभी नहीं भूलते। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी कंपनी में आपको कोई भी दिक्कत हो, छोटी से छोटी भी दिक्कत नहीं लाना चाहते हम अपनी वजह से। हम गरीब लोग हैं मेम साहब, अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? आपके लिए 15,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। खून पसीना एक करके हम 15,000 रुपए कमाते हैं, तब जाके हमारे घर का राशन आता है। उसमें भी आप घटोतरी कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे?
हम खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या? मकान मालिक को किराया भी देना होता है। सच्चाई यही है साहब, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे पैसे मारे हैं मेम साहब ने। हम बड़े दिनों से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज माँ की वजह से हमारे अंदर हिम्मत आई है और हमने भी बोल दिया। मेम साहब पैसों की लालची हैं। हम जैसे गरीबों के पैसे मारकर खा रही हैं। आज नहीं तो कल हम गरीबों की हाय आपको जरूर लगेगी। देखना, आप कभी खुश नहीं रहेंगी। सर ये लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों सर, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। एक सेकंड अर्जिता, मुझे सच में पता नहीं चल रहा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, लेकिन एक तरीका है मेरे पास। मेरे हर किसी एम्प्लॉय की सैलरी अकाउंट में जाती है, तो उनकी बैंक डिटेल्स खोल के चेक कर लेता हूँ कि हर महीने कितनी सैलरी मिल रही है इनको, कि हर महीने कितनी सैलरी रिसीव हो रही है इनको। एक मिनट रुको। नहीं सर आप ये क्या कर रहे हैं? छोटे मोटे लोगों के सामने मेरी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी सर। वी कैन टॉक अबाउट दिस, विल सिट एंड टॉक। इन लोगों को बोलो निकले यहाँ से सर, प्लीज। तुम लोग देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। नहीं अर्जिता, ये तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही। इट्स जस्ट कि हमारे किसी भी एम्प्लॉय के साथ गलत नहीं होना चाहिए, और जब अकाउंट में पैसे जाते हैं तो पता होना चाहिए ना किसके अकाउंट में कितने जा रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस, अगर ये लोग झूठे निकले तो 1 महीने तक फ्री में काम कराऊंगा और उसके बाद धक्के मार के निकालूंगा। मैं भी देखता हूँ ये लोग किसी और ऑफिस में कैसे चले जाते हैं 1 महीने फ्री में काम किए बिना। साहब हमें तो सैलरी खाते में मिलती ही नहीं है। मैडम ने तो हमें पहले ही बोल दिया था कि खाते में सैलरी लेने का पंगा मत पालो, पैसे अटक जाते हैं, खाते में नहीं आते। मुझसे नगद ले लिया करो, खुश रहोगे, समय पे सैलरी मिल जाएगी। और सैलरी के नाम पे 6,000 रुपए पकड़ा देती हैं। यही सच्चाई है, पैसे मारती भी हैं और खाते में भी नहीं डालती। अर्जिता, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, अकाउंट में पैसे जाते हैं या नहीं जाते? सर वो सच बात यह है सर कि मैं इन्हें कैश देती हूँ, पर सर वो इनके बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है सर। मैंने एक बार ट्राई किया था पर जा ही नहीं रहा था इनके अकाउंट में, इसलिए मैंने इन दोनों से बोल दिया था अगर सैलरी चाहिए हो तो मैं कैश में दे दिया करूंगी। दैट्स इट। अच्छा, दोनों के अकाउंट में एक साथ प्रॉब्लम हो गई, बड़ी स्ट्रेंज बात है। हाँ आंटी जी, आप तो वीडियो में ना विधवा है ना, तो सरकार आपको विधवा पेंशन देती होगी, तो आपका अकाउंट खराब है तो आपके पैसे मर जाते होंगे फिर तो। हाँ सर, अब हमरे बैंक खाता में ही आता है, हमारा बैंक खाता बिल्कुल सही है। अरे मैडम जी कुछ बोले जा रही हैं। अर्जिता, अब तुम सच बताओगी या फिर कोई और तरीका निकालूंगा? सर मैं इनको कैश ही देती हूँ सर। कितने कैश देती हो? 6,000 इनकी बेटी को और इनकी माँ को 5,000। तभी मैं सोचूं कि जब से तुम मैनेजर बनी हो हमारी कंपनी के अकाउंट्स इतने हिले डुले क्यों रहते हैं। मैं सोचता था कि 1-8 लाख की ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो रही है, कुछ ना कुछ शायद अकाउंटेंट ही गड़बड़ कर रहा है, लेकिन नहीं, या तो मेरी मैनेजर गड़बड़ कर रही है। जो मैनेजर मेरे साथ पूरा दिन रहती है उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया। अरे सैलरी कम पड़ रही थी क्या तुम्हें, जो इन गरीबों को हाक मारी थी तुम? अर्जिता देखो, मेरे को ज्यादा बकवास करने का ना मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है ना उतना आप तुम सुन लो मेरे मुंह से। 1,20,000 उनके बनते हैं, 1,30,000 उनके बनते हैं साल की, पूरे 2.5 लाख रुपए बनते हैं अर्जिता। 2 दिन में इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसी औरत को समझा के तो कोई फायदा है नहीं। 2.5 लाख रुपए दो 2 दिन, समझ में आया? नहीं सर, मैं इतने सारे पैसे कैसे दूंगी सर, मेरी तो सैलरी भी इतनी नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं अर्जिता? जो तुमने किया है ना, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दी ना कहीं की नहीं रहोगी तुम। 2 दिन में 2.5 लाख रुपए इन दोनों के अकाउंट में। अब जाओ यहां से, रुको। मुझे ऐसा लगता है कि हर अमाउंट पे बैंक भी इंटरेस्ट देता है, तो थोड़ा तो तुम्हारा भी देना बनता है। तुम इनको 2.5 नहीं, पूरे 3 लाख रुपए दोगे अर्जिता 2 दिन में। ऑफिस में आके 3 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर करोगी और मेरे हाथ से खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर जाओगी, ठीक है ना? नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, इतने सारे पैसे मैं कैसे दूंगी? दिस जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ, प्लीज आप सर को बोलिए ना, आई एम रियली सॉरी। अर्जिता, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस कंपनी, अंडरस्टैंड दैट। चुपचाप निकलो यहाँ से। अगर किसी और कंपनी में जॉब करना चाहती हो ना, तो मेरे से बहस मत करो, समझी? मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं अभी। चुपचाप जाओ यहाँ से और 2 दिन बाद अपना रेजिग्नेशन लेटर ले जाना। और अगर ज्यादा चूचा पड़की तो सीवी भी इतना खराब कर दूंगा ना कि जिंदगी भर मुझे कोसोगी तुम। निकलो यहाँ से, आउट।
बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आज अगर आप साथ नहीं देते तो हमको तो कभी हमारा पैसा ही नहीं मिलता साहब। साहब हम तो उम्मीद खो बैठे थे। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं जो आप हमारा पैसा हमें वापस दिलवा रहे हैं। साहब हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने गुस्से में थोड़ा ज्यादा चिल्ला के बात कर ली आपसे, माफ कर दीजिएगा साहब। आइंदा कभी नहीं बात करूंगी ऐसे। जी कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अपने हक के लिए लड़े। अगर आप नहीं लड़ते तो ये मेरी मैनेजर इसी तरह से फ्रॉड करती रहती और कभी आपका फायदा ही नहीं हो पाता। तो कभी फिर उसके बाद जो आप डिजर्व करते हैं वो कभी आपको मिलता ही नहीं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, 2 दिन में आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, मुझे अपने ऑफिस के अकाउंट्स वगैरह चेक करते रहना चाहिए था। 1 साल में मैं इतना फ्री हो गया कि मैंने ध्यान ही देना छोड़ दिया। बड़े प्रॉमिस, आज के बाद मैं ध्यान दूंगा। और हाँ, एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए, 3 लाख रुपए जोड़ना छोटी बात नहीं होती। अगर आपको इकट्ठे मिल रहे हैं तो उस पैसे को सेव कर लीजिएगा, आपकी बेटी की शादी में बहुत काम आएंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते। मम्मी ये सनी है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। नमस्ते आंटी जी। पूरी दुनिया में तुझे बस यही लड़का मिला था शादी करने को, ये झाड़ू वाला। अरे कम से कम हमारी औकात तो देखी होती। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया ये सब करने के लिए, ये झाड़ू वाले से शादी करने के लिए। माँ, बहन के ऊपर हाथ क्यों उठा रही हो आप? हाथ ना उठाओ तो और क्या करूं? देख रहा है तेरी बहन क्या गुल खिला रही है। ये झाड़ू वाले से प्यार करती है। अबे ओ, तेरी औकात है, तू मेरे घर का दामाद बनेगा? बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है तू। सही कह रही हो माँ। वैसे इसमें बहन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए, अपनी औकात देखी है तूने? मेरी बहन से प्यार करने चला है। अभी तुझे बताता हूँ तेरी तो। राहुल पागल हो गया क्या? मम्मी मैं बोल रही हूँ ना कि ये लड़का बहुत अच्छा है। मैं इतने सालों से मैं इसको जानती हूँ, प्यार करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। आप एक बार उससे बैठ के बात तो करो। कहीं चलते हैं, बैठ के बात करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा लड़का है। बैठ कर बात करूं इससे? इसकी औकात है हमारे साथ बैठने की? हमारा स्टैंडर्ड तो देख। चेतना तुझे क्या हो गया है बेटा? अरे पढ़ी लिखी है, कोई अच्छा सा ऑफिसर लड़का ढूंढ। ये देख रही है, झाड़ू लगा रहा है सड़क पे। 2 टके की औकात नहीं है इसकी। और तू कैसे मेंटेन रहती है? तेरे कितने खर्चे ये कहाँ उठा पाएगा? ये गरीब है। तेरा प्यार ना 2 दिन में उतर जाएगा जब ये तेरा ख्याल नहीं रख पाएगा। पैसे नहीं है इसके पास, क्या ख्याल रखेगा? तेरी तो पॉकेट मनी इतनी है, कहाँ जा रही है इसके पास? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। ये जो तुम्हारे सर पर प्यार का भूत चढ़ा हुआ है ना, इसे जितना जल्दी उतार लोगे उतना ही सही है। और इससे प्यार करती हो ना, एक काम करता हूँ, इसे ही दुनिया से विदा कर देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ तुम किससे प्यार करती हो। बेटा यहीं रुक, अभी बंदे बुलाता हूँ, तेरा हाथ पैर तोड़वाकर गटर में फेंकवा देता हूँ, फिर तुम आनेगा। अरे रहने दे राहुल, इसकी औकात है जो हमसे लड़ाई करेगा? अरे इसकी औकात तो देख, झाड़ू लगाता है। कहाँ से लाएगा आदमी? हमसे पिट पिटा जाएगा ना, मर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। अगर इसके पापा को पता चला ना, गायब हो जाएगा तो इस शहर से ही। बेटा तू कितनी भोली है, कब समझेगी दुनिया को? ये इसके जैसे ही लड़के होते हैं ना जो तुझ जैसी लड़कियों को फंसाते हैं। इसने तो बड़े बड़े ख्वाब देखे होंगे, बड़े घर की लड़की से शादी कर लूंगा, ऐश करूंगा, बैठ के ना मौज काटूंगा, काम वाम करने की जरूरत नहीं है। और तू फंस गई इसके प्यार में। क्या बेटा, थोड़ा तो लेवल देखा होता। बस आंटी जी, कोई फंसाया नहीं है मैंने आपकी बेटी को। प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। और अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब समझाता अरे हूँ। चुप कर, तू तो बहस मत कर मुझसे, वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। तू जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से आग गई हूँ। तू तो चाहता ही यही है कि बड़े घर की लड़कियों को फंसाऊं, ऐश करूं, मौज करूं, जिंदगी में कोई काम ना करना पड़े, ये झाड़ू वाड़ू ना लगाना पड़े। रहने वाला झोपड़ी का, और सपने देखो महल में रहने का सोच रहा है। बेटी मैं तुझे समझा रही हूँ, ये शादी नहीं हो सकती। ना मैं राजी हूँ ना तेरे पापा राजी होंगे, इसलिए इस लड़के को भूल जा। मम्मी एक बार अब बात तो सुन लो उसकी। कुछ भी बोले जा रहे हो, इतना कुछ सुना दिया। अरे वो कुछ भी काम करता हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे रखेगा मैं रह लूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी इज्जत करेगा, मुझे प्यार देगा। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोगों को क्यों पड़ता है? मम्मी खुश रखेगा। प्यार से ना पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अरे कितना कमा लेता होगा? 10,000 रुपए, इतना तो तू हफ्ते में उड़ा देती है बेटा। तू इसके साथ रहेगी? नहीं खिला पाएगा तुझे, खिलाना तो बहुत दूर की बात है, ये तुझे संभाल नहीं पाएगा। तू समझ मेरी बात को। बहन, जो माँ बोल रही है ना, चुपचाप सुन लो।
ना मैं इस रिश्ते से खुश हूँ और ना पापा खुश होंगे। आपकी भलाई इसी में है, आप इससे शादी नहीं करेंगे और इससे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, समझिए आप। और हाँ, आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी दिखा ना तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझा ना? भाई अभी आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? आपको जिद करनी है ना, करो, लेकिन फिर मेरी भी जिद है, मैं इससे शादी करूंगी, नहीं तो किससे शादी नहीं करूंगी मैं। चेतना, मैं मना कर रही हूँ ना, बात मान जा मेरी। अभी एक थप्पड़ मारा है ना, अभी और पीटूंगी तुझे और जाकर ना तेरे पापा को बताऊंगी तेरे गुल खिलाने वाले बात, फिर देखना तेरे साथ क्या होगा। आंटी जी मेरी बात सुनिए, देखिए आप गलत समझ रही हैं, एक बार मेरी बात को सुन लीजिए, आराम से बैठ के बात करते हैं। अगर मैं आपको ठीक लड़का नहीं लगा तो आप बेशक चेतना को ले जाइएगा, आपकी परमिशन के बिना हम लोग शादी नहीं करेंगे। अब बात तो सुन लीजिए, अब बिना बात सुने उसको सुनाया जा रही है, चाटा मार दिया, आपका बेटा मुझे धमकियां दे रहा है। मैं देखिए चुप हूँ क्योंकि मैं चेतना से प्यार करता हूँ और कुछ भी नहीं है। अरे चुप कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तुझे पता भी है मेरी बेटी जिस चीज पे हाथ रख देती है ना, हम वो दिला देते हैं, पर तुझे नहीं दिला सकते। तुझे तो मैं घर चलकर बताती हूँ, तेरे पापा को बताऊंगी, वही तुझे सिखाएंगे। चल मम्मी मेरी बात सुनो। चल। तू माँ, ये वही लड़का है ना जो बहन से शादी करने का सपना देख रहा था, झाड़ू वाला? हाँ ये वही लड़का है, पर ये बॉस की कुर्सी पर क्या कर रहा है? ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ भाई, क्या कर रहा है यहाँ पर? जी एक बॉस अपनी कुर्सी पे बैठ के क्या कर सकता है? ऑब्वियसली अपने ऑफिस का काम ही कर रहा हूँ ना, मैं वही कर रहा हूँ। हाँ तो तेरा काम तो झाड़ू लगाने का है ना, तो वही करना जाके, बॉस की कुर्सी पर बैठ गया है। अपनी औकात देख कर बैठता भाई। चलो निकल यहाँ से। आप मेरी बात को समझी नहीं शायद, मैं ही इस कंपनी का बॉस हूँ और झाड़ू लगाने वाला इस कंपनी का बॉस नहीं हो सकता क्या? आपके पास तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफी बड़ी हैं आप, इतना तो पता होगा आपको। क्यों? माँ देखो, ये पागल हो गया है। झाड़ू लगाने का काम करता है ना तो जाकर झाड़ू लगा, ये बॉस बनने का कोशिश मत कर, समझा ना? मैं पागल नहीं हुआ, शायद आप लोग सदमे में आ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिससे आप मिलने आए हैं वो मैं ही हूं, सागर एंटरप्राइजेस का CEO। काफी सारे डाउट्स होंगे ना दिमाग में, सब क्लियर कर देता हूं। वो दरअसल क्या है ना, उस दिन जब मैं झाड़ू लगा रहा था तो वो मेरी कंपनी का एक इवेंट था जिसमें मैं अपने लोगों का साथ दे रहा था, इसलिए झाड़ू लगा रहा था। लेकिन आप दोनों तो अपनी ईगो में थे, मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मैं बोल रहा था कि मेरी बात सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ कुछ नहीं। क्या हुआ आंटी जी, चुप क्यों खड़ी है? अजीब लग रहा होगा ना ये सब देख के। और तुम्हारी तो बहुत सारे लड़कों से बातचीत है, बाहर नीचे बाउंसर्स खड़े हैं, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पावर के एक झाड़ू वाला इस कुर्सी पे तो नहीं बैठ सकता। तो अब तो आप दोनों को क्लियर हो ही जाना चाहिए कि मैं ही इस कंपनी का बॉस हूँ। तो आप इस कंपनी के ओनर हैं, आपने उस दिन क्यों नहीं बताया? उस दिन भी तो बता सकते थे ना आप। आंटी जी कोशिश की थी बताने की, लेकिन आप लोगों ने सुना ही नहीं। आपका बेटा मुझे मारने की धमकियां दिया जा रहा था और आप अपनी बेटी को सुनाई जा रही थी, एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया था मुझे। वैसे आंटी जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, उस दिन मैं झाड़ू लगा रहा था तो आप लोग इतनी बदतमीजी कर रहे थे, आज मैं इस बॉस की चेयर पे बैठा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है तो बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं। आज नहीं बुलाएगा भाई लड़के मेरी टांगे तुड़वाने के लिए? हाँ सॉरी भैया। सर आप खुद सोचिए, कोई भाई थोड़ी चाहेगा कि एक झाड़ू लगाने वाले लड़का से शादी हो बहन की, इसलिए मैं गुस्से में आ गया था, माफ करिए। बेटा देखो, माँ हूं ना, चिंता हो जाती है। अब एक माँ तो यही चाहेगी ना कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो, वो सुखी रहे, बस इस वजह से बोल दिया था। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ करना, गलती हो गई। देखिए आप दोनों का कंसर्न गलत नहीं था, एक माँ अपनी बेटी के बारे में अच्छा ही सोचती है और एक भाई अपनी बहन के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से मुझसे बात की वो तरीका बहुत गलत था। अगर मैं झाड़ू वाला भी होता तो आपका कोई हक नहीं बनता किसी से इस तरीके से बात करने का, बदतमीजी करने का। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंड दिखाएंगे, क्योंकि आंटी जी ये जो पैसा होता है ना आपके महल की तरह होता है, कब हाथ से छूट जाए पता नहीं चलेगा। तो बेहतर यही है कि अगली बार से आप थोड़ी सी तमीज सीख लें लोगों से बात करने की और सबकी इज्जत करें। मुझे तो यकीन नहीं होता कि आपकी बेटी है चेतना। अच्छा हुआ कि उसने आपके जैसे संस्कार नहीं लिए, तो वो भी लोगों से बदतमीजी करती, उन्हें समझती नहीं। लेकिन नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत समझदार है वो। सच बताऊं,
उसकी यही खासियत है जिससे मैं प्यार करता था, नहीं प्यार करता हूं। समझे आप दोनों? वैसे आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी की डीलिंग के लिए आए ना? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितनी प्रॉपर्टी आप बाय करना चाहते हैं ना, वो मेरी सारी प्रॉपर्टी का सिर्फ 0.001%। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी हो, और मेरे हिसाब से अब आप दोनों को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए अगर मैं चेतना से शादी करूंगा तो। क्यों? नहीं नहीं बेटा, हमें क्यों दिक्कत होगी? अब तो हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी ने बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ हम खुश है, राजी राजी शादी करवा देंगे, पर सॉरी। सच कहूँ तो माफ करने का मन नहीं है आप दोनों, लेकिन आपकी बेटी से और आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए रिश्ता एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन आज के बाद आप लोग कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे। नहीं नहीं बेटा, अब ये कभी नहीं होगा। हमें भी तो सीख मिल गई, आइंदा कभी हम करेंगे ही नहीं ऐसा। किसी से भी बात करेंगे ना, एकदम अच्छे से बात करेंगे। वादा करते हैं कभी ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। ग्रेट, बैठिए आप लोग, अब तो मेरे रिश्तेदार हैं, चाय मंगाता हूँ आप लोगों के लिए।